जापानीज लर्निंग मेड इजी। कोन्निचिवा मिनासान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुजॉय चटर्जी। लेकर आया हूं हिंदी में जापानी पाठमाला का 110वां पाठ। आज के इस पाठ में हम जापानी व्याकरण के 5 महत्वपूर्ण चीज़ें सीखेंगे, जिनमें 2 क्रिया विशेषण हैं, दाइताई और मादा, एक क्रिया है काकारु और एक अभिव्यक्ति है दो शिमाश्ता का। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। शुरू करते हैं क्रिया विशेषण से। क्रिया विशेषण को जापानी में फुकुशी कहते हैं और जो पहला क्रिया विशेषण आज के पाठ में हम सीखेंगे वो है मादा। मादा क्या है? मादा एक जापानी क्रिया विशेषण है जो ये बताता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु अभी भी उसी अवस्था या स्थिति में है जैसी वो कुछ समय पहले थी। यानी कि जो जिस स्थिति में कोई एक क्रिया चल रही थी वो अभी भी उसी स्थिति में है, वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। यानी कि नॉट येट जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, या स्टिल कहते हैं, ये वही है। अर्थात मादा ये बताता है कि जिस काम के बारे में पूछा जा रहा है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ है कि मादा का अर्थ है अभी तक नहीं। जैसा मैंने कहा कि अंग्रेजी में हम नॉट येट कहते हैं। और अब देखिए, इसके दो रूप हो सकते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक रूप। तो नॉट येट अगर हम कहें तो वो नकारात्मक है, और हम येट भी कहते हैं या स्टिल भी कहते हैं तो वो पॉजिटिव सेंस में भी हम उसको कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें, जैसे मान लीजिए आई एम स्टिल वर्किंग, तो यहाँ पे हमने नकारात्मक तरीके से नहीं कहा, आई एम स्टिल वर्किंग, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, तो ये सकारात्मक हो गया। और अगर मैं कहूँ कि अगर किसी ने मुझसे पूछा कि आपने खाना खाया, तो मैंने कहा कि अभी तक नहीं, नॉट येट, तो वो नकारात्मक उत्तर हो गया। लेकिन दोनों ही जापानी में हम मादा के साथ अर्थ को व्यक्त कर सकते हैं। तो मादा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों वाक्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। नकारात्मक वाक्यों में मादा का अर्थ है अभी तक नहीं, जबकि सकारात्मक वाक्यों में इसका अर्थ है अभी भी। तो कुछ उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले नकारात्मक मादा, ताबेमासेन। मादा ताबेमासेन यानी मैं अभी तक खाना नहीं, मैं अभी खाना नहीं खा रहा हूं, या मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। मादा वाकारिमासेन, मुझे अभी तक पता नहीं है। वाकारिमासेन यानी पता नहीं है, मादा वाकारिमासेन यानी कि मुझे अभी तक पता नहीं है, मुझे अभी पता नहीं है। बांग गोहांग ओ ताबेमाशिता का, क्या आपने खाना खाया? इए मादा देस, इसका अर्थ हुआ नहीं, अभी तक नहीं। अब देखिए नेगेटिव सेंस में, क्योंकि ये जो है वो नेगेटिव शब्द है नहीं के लिए, तो नहीं के बाद अगर हम मादा लगाएंगे तो वो नकारात्मक रूप में ही उसको लिया जाएगा, यानी कि नहीं, अभी तक नहीं खाया। तो अगर आपने खाना नहीं खाया तो इस प्रश्न के जवाब में आप कह सकते हैं कि ये मादा देस। और पॉजिटिव सेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, यानी सकारात्मक वाक्यों में अगर हम मादा का प्रयोग करें तो वो मीन करेगा कि अभी भी कुछ है, अभी भी कुछ बचा हुआ है, या अभी भी कुछ चल रहा है। तो स्टिल और येट जैसे हम कहते हैं। तो किसी ने पूछा कि ओसाके व मादा आरिमास का। ओसाके आपको पता होगा, ये एक जापानी पारंपरिक शराब है, जो अल्कोहलिक ड्रिंक होता है। ये जापानीज ट्रेडिशनल ड्रिंक है और ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है जापान में। तो ओसाके व मादा आरिमास का, यानी कोई पूछ रहा है कि क्या आपके पास अभी भी शराब है। हाय आरिमास यो, हाँ है। तो ये अब सकारात्मक में जवाब है, क्योंकि शराब अभी भी मौजूद है। तो इसमें हाई आरिमासियो या हाई आरिमास करके भी आप जवाब दे सकते हैं। आरिमास यो अगर लगाते हैं तो ये यो पार्टिकल हमने पहले डिस्कस किया था, ये इनफॉर्मल है, जो एम्फासिस के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल सिचुएशंस में। मादा शिमास का, अब देखिए ये एक इंटरेस्टिंग उदाहरण है। शिमास का अर्थ होता है करना, डू, है ना, आपको ये पता है। तो मादा शिमास का यानी कि क्या आप अभी भी करते रहेंगे।
डू यू वांट टू कंटिन्यू, मान लीजिए दफ्तर से आप निकल रहे हैं शाम को काम पूरा करके, और आप देख रहे हैं कि आपका जो कलीग है वो तब भी लगा हुआ है अपने कंप्यूटर पे, अपने काम पे, वो पूरी तरीके से घुसा हुआ है उसमें। तो आप चलते चलते उनसे पूछ सकते हैं कि मादा शिमास का, यानी कि क्या आप जारी रखेंगे, क्या आप अपना काम जारी रखेंगे, अभी भी काम करते रहेंगे। तो उस सिचुएशन में मादा शिमास का, इस प्रश्नवाचक अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। डू यू वांट टू कंटिन्यू फर्दर और डू यू वांट टू कीप वर्किंग, ये है मादा शिमास का। हाय मादा आरिमास, यानी कि हाँ, अभी और भी कुछ है, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, कुछ काम पेंडिंग है। तो जवाब में होगा हाय मादा आरिमास। तो इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से मादा क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जा सकता है, और ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि अंग्रेजी में हम कहते हैं नॉट येट, यानी अभी तक नहीं, या फिर पॉजिटिव में हम कहते हैं कि स्टिल, यानी अभी भी जारी है कुछ, और दूसरा है कि अभी तक नहीं हुआ या अभी नहीं। तो एक छोटा सा काइवा करते हैं, काइवा यानी कि कन्वर्सेशन। तो सुजुकी सान और तानाका सान के बीच में ये काइवा है, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। तानाका, सुजुकी सान व राइगेत्सु ryoko ni ikimasu का। सुजुकी सान, क्या आप अगले महीने यात्रा पर जा रहे हैं। हाय सो देस, अमेरिका ni ikimasu। हाँ, सही है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। राइगेत्सु नो नान निची देस का। अगले महीने की किस तारीख को जा रहे हैं। राइगेत्सु नो योक्का देस, 4 तारीख को। इत्सु काएरिमासु का, आप वापस कब लौट रहे हैं। साराइगेत्सु नो कोकोनोका देस, उसके अगले महीने के 9 तारीख को। साराइगेत्सु यानी कि जो अगला महीना है उसके बाद वाला महीना जो होता है उसे साराइगेत्सु कहते हैं। तो इस अगले महीने के बाद वाले महीने की 9 तारीख को। आ वाताशी वा सोनो तोकी निहोन ए किकोकु शिमासु सोशिते गोगात्सु नि मोदोरिमासु। तो तानाका-सान थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए हैं। ये जो आ है ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सक्लेमेशन है बेसिकली, जिसमें थोड़ा सा अफसोस जताया जाता है। तो अफसोस यहाँ पे किस बात का है। अफसोस इस बात का है कि सुजुकी सान अगले महीने के बाद वाले महीने की 9 तारीख को लौट रहे हैं, लेकिन उस समय तानाका सान जो है वो उस समय वो जापान में रहेंगे। तो ये जिस जगह पे ये कन्वर्सेशन चल रहा है वो जापान नहीं है। तानाका सान कह रहे हैं कि मैं तो उस समय जापान में रहूंगा और फिर मैं मई के महीने में ही लौटूंगा। तो इस वजह से उनसे मिलना नहीं होगा, तो इसलिए ये जो आ है ये थोड़ा सा सैड एक्सप्रेशन यहाँ पे हो रहा है। तो वाताशी वा सोनोतोकी निहोन ए किकोकु शिमासु। देखिए सोनोतोकी यानी कि उस समय, सोनो यानी उस, तोकी यानी समय, जैसे कोनो सोनो आनो हम कहते हैं, तो ये वही है सोनोतोकी। तोकी का प्रयोग हम, ये है तोकी, तोकी का प्रयोग हम समय के लिए करते हैं। तो वाताशी वा सोनो तोकी निहोन ए किकोकु शिमास। किकोकु देखिए ये अपने देश के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। ये कोकु जो है ये कंट्री के लिए प्रयोग होता है, बिल्कुल वैसे जैसे हम कुनी के लिए करते हैं, तो ये वही कांजी है। और ये है किकोकु शिमास। तो मैं उस समय जापान में रहूंगा। निहोन ए किकोकु शिमास यानी कि आई विल बी इन जापान दैट टाइम। सोचते, और गोगात्सु नि मोदोरिमास। गोगात्सु यानी कि 5वां महीना, यानी मई का महीना, तो मई के महीने में मैं वापस आऊंगा। तो संभवतः तानाका सान और सुजुकी सान जो है वो किसी दूसरे देश में है, या हो सकता है चीन में हो या भारत में हो, लेकिन वे जापान में नहीं है, इतना हमें समझ में आ रहा है। और फिर फाइनली सुजुकी सान पूछते हैं गोगात्सु नो नान निची देस का, किस मई महीने की किस तारीख को आप लौट रहे हैं। मादा वाकारिमासेन, आई डोंट नो येट, अभी मुझे पता नहीं है, यानी उनकी जो वापसी है उन्हें पता है कि मई के महीने में है, लेकिन एग्जैक्टली किस तारीख को है वो अभी तक उन्हें पता नहीं है। तो यहाँ पे मादा का प्रयोग हो रहा है एज एन एडवर्ब। मादा वाकारिमा सेन, मुझे अभी पता नहीं है।
ये नेगेटिव में है क्योंकि मासेन लगा हुआ है, और उसके साथ अगर मादा है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा इस मादा का अर्थ। तो मादा वाकारी मासेन यानी अभी तक पता नहीं है। तो इस तरीके से आप मादा एडवर्ब का प्रयोग आप अपने कन्वर्सेशन में कर सकते हैं। और ये जो मैंने अभी जो एग्जाम्पल कन्वर्सेशन बताया, अब इसी तरीके से आप अपना कन्वर्सेशन भी तैयार कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप जो है जो जापानीज में जो फ्लुएंसी है वो आपकी बढ़ती रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे टॉपिक पर। यह भी एक फुकुशी है, यानी कि क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है, जिसे कहते हैं दाइताई। देखिए, ये दाइताई पहले कांजी में लिखा हुआ है, फिर हिरागाना में लिखा हुआ है। हिरागाना में कांजी में जो लिखा हुआ है, ये दोनों ही जो कैरेक्टर हैं, ये दोनों कैरेक्टर हम कर चुके हैं। पहला कैरेक्टर जो है ये बड़े के लिए है, या यानी कि बिग या लार्ज के लिए हम इस दाई का प्रयोग करते हैं। और ये जो है ये बॉडी के लिए इसका प्रयोग करते हैं, बॉडी। ये जो है ये पर्सन रेडिकल का एक रूप है। और ये जो है ये जो वुड या फिर जो वुड नहीं, ये जो है ये अपना जो निहोन में जो होन है उसका है, जो किताब या फिर रूट या उत्स। तो दाई ताई का प्रयोग हो रहा है। और इस ये जो कॉम्पोजिट कांजी है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बॉडी, कारादा। तो ये जो है बिग बॉडी, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इन कांजियों का प्रयोग इस अर्थ के लिए क्यों इसका इनका प्रयोग किया गया है, जबकि अर्थ कुछ और ही है। तो दाइताई क्या है? दाइताई एक क्रिया विशेषण है जिसका अर्थ है मोटे तौर पर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली या रफली, आमतौर पर, काफी हद तक या लगभग। तो देखिए, मोटे तौर पर, अब इन जितने भी अर्थ हमने यहाँ पे बताए हैं, उनमें से किसको हम इन कांजियों से जोड़ सकते हैं? मोटे तौर पर, जैसे हम कहते हैं कि काफ़ी हद तक, तो काफ़ी के लिए या मोटे के लिए हम इस बड़े का प्रयोग कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो बॉडी है, इस कांजी का प्रयोग यहाँ पे क्यों हुआ है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो मीनिंग है वो यही हो रहा है कि मोटे तौर पर एक रफ एस्टीमेट है, तो एक रफ बॉडी है, एक मोटा मोटी जैसे हम कहते हैं, तो ये वो मीनिंग दे रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा ये क्लियर नहीं है कि ये शरीर की कांजी का प्रयोग क्यों किया गया है, जो लगभग या आमतौर पर बताने के लिए। तो आप याद रखें, बहुत ही आसान है, बेसिकली ये दोनों कांजी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन आप इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, या फिर आप हिरागाना में दाइताई भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि दाइताई का प्रयोग कैसे होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले हमने इसी पर्पस के लिए गुराई का प्रयोग किया था, गुराई या कुराई का प्रयोग किया था। अब दाइताई और गुराई कुराई में कुछ अर्थ के आधार पर कुछ फर्क नहीं है, बिल्कुल एक ही है। इन दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन दोनों में एक अंतर है कि जो दाइताई जो है, जो आज हम कर रहे हैं, ये किसी क्वांटिटी से पहले आता है, यानी कि हम लगभग के बाद जो चीज़ कहने जा रहे हैं उससे पहले दाइताई का प्रयोग होता है, जबकि गुराई का प्रयोग बाद में आता है, जैसा कि आप पहले ये सीख चुके हैं। तो अगर हम कहें कि लगभग 3 घंटे, अगर आप दाइताई से कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे दाइताई सांजीकान, है ना। और अगर आप कहना चाहते हैं गुराई के मदद से, तो आप कहेंगे सांजीकान गुराई। तो गुराई सांजीकान के बाद में आएगा, दाइताई सांजीकान के पहले आएगा। अब आप इसका कन्फ्यूजन आप गोरो के साथ मत कीजिए, कंफ्यूज, जो हमने 102वें पार्ट में किया था। गोरो का प्रयोग हम करते हैं एक्चुअल टाइम के लिए, यानी कि जैसे हम सांजी, अगर हम जैसे हमने सांजी कान कहा तो वो 3 घंटे हो गए। अगर हम सांजी कहें तो वो 3 बजे होता है, तो सांजी गोरो कह सकते हैं, सांजी गोरो। तो इसका अर्थ होगा कि लगभग 3 बजे। और अगर हम कहें सांजी कान गुराई, तो इसका अर्थ होता है लगभग 3 घंटे। तो गोरो और गुराई में ये फर्क है। तो खैर, इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम दाइताई की बात कर रहे हैं।
वाताशी व माइनिची दाइताई सांजिकान बेंक्योशिमास, जैसे कि अभी हमने कहा दाइताई सांजिकान, तो देखिए उदाहरण भी वही है। वाताशी व माइनिची दाइताई सांजिकान बेंक्योशिमास, इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं रोज लगभग 3 घंटे पढ़ाई करता हूँ। वाताशी व माइनिची सांजिकान गुराई बेंक्योशिमास, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मैं रोज, हिंदी में तो हम वही कहेंगे, लगभग 3 घंटे या अनुमानित 3 घंटे पढ़ाई करता हूँ। तो इन दोनों में उदाहरण देखिए, फर्क देखिए, इसमें दाइताई सांजिकान से पहले आया है, इसमें गुराई सांजिकान के बाद आया है। तो आप दाइताई या गुराई दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों एक ही अर्थ देते हैं। अब तीसरा जो उदाहरण है इसमें देखिए, वाताशी व माइनिची दाइताई सांजिकान गुराई बेंक्योशिमास। अब आप सोच रहे होंगे कि दाइताई और गुराई का तो अर्थ एक ही है, तो फिर दोनों का ही प्रयोग एक ही वाक्य में क्यों किया जा रहा है? तो इसका जवाब यही है कि ये भी सही है। तो अर्थ को और थोड़ा सा एम्फासाइज करने के लिए जो सेंटेंस है उसको थोड़ा सा, इस बात को और थोड़ा सा एम्फासाइज करने के लिए कि ये वाकई में ये लगभग है, इसलिए हम दाइताई और गुराई दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो वाताशी व माइनिची दाइताई सांजिकान गुराई बेंक्योशिमास भी सही है, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। अब हम बढ़ते हैं हमारे जो आज का जो अगला टॉपिक है वो है दोषी यानी कि क्रिया काकारु। काकारु एक जापानी क्रिया है जिसका मतलब है लेना, यानी टू टेक। हालांकि इसका मतलब किसी के द्वारा कुछ लेना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है किसी चीज में फलाना समय लगता है, यानी कि जो समय लगने वाली बात है, समय लेने वाली बात है, ये वो लेना होता है। इसलिए काकारू का मतलब है फलाना समय लगता है, यानी कि इट टेक्स। तो यहाँ पे जो है टू टेक का मतलब किसी से कोई चीज लेना नहीं है, बल्कि किसी चीज, किसी काम के लिए जो समय लगता है वो वाला लगना या लेना है। तो उदाहरण से ये पता चलेगा। तो बेस फॉर्म देखिए काकारू है, और जैसा कि हमने पिछले पाठों में किया है कि जो मास फॉर्म होता है, तो काकारू बन जाता है काकारीमास, काकारीमासेन, काकारीमाश्ता और काकारीमासेन देशता। टोक्यो कारा ओसाका मादे शिनकानसेन दे नांजीकान काकारीमास का। बहुत आसान है, देखिए आप पार्ट बाय पार्ट इसको समझने की कोशिश कीजिए। टोक्यो कारा ओसाका मादे यानी टोक्यो से ओसाका तक, शिनकानसेन दे बुलेट ट्रेन में, बुलेट ट्रेन से, नांजीकान काकारीमास का कितना समय लगता है या कितने घंटे लगते हैं, यानी टोक्यो से ओसाका के बीच बुलेट ट्रेन में कितना समय लगता है, यानी कि टोक्यो से ओसाका जाने में बुलेट ट्रेन में कितने समय लगता है। तो काकारीमास का यहाँ अर्थ है लगना, समय लगना। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फ्रॉम टोक्यो टू ओसाका बाई बुलेट ट्रेन। तो ये जो डज इट टेक है यही है काकारी मास, और प्रश्न सूचक के लिए का पार्टिकल तो काकारी मास का। तो उत्तर में क्या होगा? एक्स जिकान काकारीमास या फिर एक्स जिकान देस। तो अगर 3 घंटे लगते हैं तो आप कहेंगे सांजिकान काकारीमास, 2 घंटे लगते हैं तो सांजिकान निजिकान काकारीमास, अगर 2.5 घंटे लगते हैं तो निजिकान हान काकारीमास। तो दूसरा और कोई पार्टिकल नहीं लगेगा, सीधा कान के बाद काकारीमास लगा देना है। सुजुकी सान व राइगेत्सु अमेरिकाई इकिमास का। अब देखिए वही कन्वर्सेशन फिर अब आगे फॉलो हो रहा है कि जो सुजुकी सान अगले महीने अमेरिका जा रहे हैं, तो तानाका सान फिर पूछ रहे हैं कि सुजुकी सान व राइगेत्सु अमेरिका इकिमास ने, यानी कि सुजुकी सान आप अगले महीने अमेरिका जा रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे ने पार्टिकल का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है इजंट इट, यानी कि है ना, आप अमेरिका जा रहे हैं अगले महीने, है ना? हाय सो दिस, जी हाँ सही है। हिकोकी दे नांजिकान काकारिमास का। अब देखिए काकारिमास क्रिया आ गया। हिकोकी दे नांजिकान यानी हवाई जहाज में कितने घंटे लगेंगे, तो लगेंगे यानी काकारिमास का। हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक बाय प्लेन। दाइताई जू निजिकान काकारिमास। अब देखिए यहाँ पे दाइताई का प्रयोग भी आ गया, काकारिमास का प्रयोग भी आ गया। दाइताई जू निजिकान यानी कि लगभग
12 घंटे लगेंगे। यानी जापान से अमेरिका जाने में हवाई जहाज में लगभग 12 घंटे लगेंगे। दाइताई जू निजी कान काकारिमास, और इसको हम कैसे कह सकते हैं, जू निजी कान गुराई काकारिमास भी कह सकते हैं, और दाइताई जू निजी कान गुराई काकारिमास भी कह सकते हैं। सो दिस का, ओ आई सी, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये होता है सो दिस का, अच्छा ऐसा है क्या, 12 साढ़े 12 घंटे लगेंगे। तो अच्छा ऐसा है क्या, सो दिस का यानी ऐसा है क्या। अब हम आ गए हैं हमारे आज के अंतिम टॉपिक पर, वो है दो शिमाश्ता का। दो शिमाश्ता का यानी कि तीन चीजें हैं। दो, हाउ, दो का मतलब क्या होता है, हाउ, कैसे। शिमाश्ता यानी कि कोई काम पूरा हुआ है, पास्ट टेंस है, और का यानी कि ये प्रश्न सूचक है, तो कुछ पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, इसमें एक ट्रिक है, एक थोड़ा सा ट्रिकी है ये जो आपको शब्द दिख रहे हैं वो एक्चुअल में वो अर्थ नहीं है, इसीलिए हमने इसको अलग से यहाँ पे समझाने के बारे में सोचा। तो देखते हैं ये क्या है। देखिए, दो शिमाश्ता का ये एक जापानी प्रश्नवाचक अभिव्यक्ति है। इसको हम सवाल भी कह सकते हैं, प्रश्न भी कह सकते हैं, या प्रश्नवाचक अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है कि क्या हुआ और क्या गलत हुआ। तो यहाँ पे जो क्या हुआ जो है, व्हाट हैपेंड और व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, ये जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक नेगेटिव सेंस में ये पूछा जा रहा है। यानी क्या हुआ, हम किसी अच्छे काम हुआ है उस मंशा से हम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि जैसे मान लीजिए आप कहीं पे गए, किसी के घर में गए और देखा कि वो बहुत ही बीमार लग रहे हैं चेहरे से, तो आप पूछेंगे कि अरे क्या हुआ, पूछते हैं ना कि अरे ये क्या हुआ। और तो वो हम दो शिमाश्ता का एक्सप्रेशन से पूछते हैं। तो दो शिमाश्ता अगर हमने पूछ लिया किसी से, तो इसका अर्थ वही है कि वो कुछ नेगेटिव स्थिति में है, कुछ खराब हालत में है, और जिस वजह से हमने आश्चर्य होकर पूछा कि क्या हुआ यार, क्या हुआ। तो अब दो शिमाश्ता कैसे आया, देखते हैं थोड़ा सा। क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि एक्चुअल जो लिटरल मीनिंग है वो नहीं बन पा रहा है, दो शिमाश्ता का जो लिटरल मीनिंग है वो नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा इसको गौर से देखते हैं। अब शुरू में देखते हैं दो देश का। हमने पहले किया था दो देश का यानी कि कैसा रहेगा, हाउ अबाउट, व्हाट डू यू थिंक ऑफ। जैसे आप कहीं पे जाने की बात हो रही है, तो आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि बिजुत्सुकान व दो देश का, यानी कि बिजुत्सुकान कैसा रहेगा। तो ये प्रेजेंट टेंस में हो गया दो देश का। अब इसी को अगर हम पास्ट टेंस करें, दो देशता का, तो दो देशता का अर्थ क्या होगा, हाउ वाज इट, यानी कैसा रहा। पार्ची व किनोनो पार्ची व दो देशता का, यानी कल की पार्टी कैसी थी। तो दो देशता का यानी कि कैसी थी, दो देश का है कैसा रहेगा और क्या ख्याल है आपका, और दो देशता का यानी कैसी रही, कैसा था। अब इसी तरीके से दो शिमास्का, दो शिमास्का का अर्थ है कि आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कल छुट्टी है, आशिता वा यासुमी देस, अनाता वा दो शिमास्का, आप क्या करेंगे, कल छुट्टी है तो आप क्या करेंगे, दो शिमास्का, व्हाट विल यू डू। तो उदाहरण देखिए, आमेगा फुत्ते इरुनोदे दो शिमास्का, यानी कि अब बारिश हो रही है, आप क्या करेंगे। तो आप क्या बारिश में भीग के जाएंगे, या आपके पास छाता है, या आप टैक्सी बुलाएंगे, क्या करेंगे। तो अमेगा फुत्ते इरु नोदे दो शिमास्का, इट्स रेनिंग, व्हाट विल यू डू। अब दो शिमास्का का तो ये हो गया कि आप क्या करेंगे। अब दो शिमाश्ता का अर्थ फिर आपको लगेगा कि ऐसा होना चाहिए कि आपने क्या किया, है ना। अगर दो शिमास्का है आप क्या करेंगे, तो दो शिमाश्ता का नेचुरली होना चाहिए कि आपने क्या किया, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर दो शिमाश्ता का क्या है, जैसे हमने शुरू में बताया कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, इन ए नेगेटिव टोन, यानी कि नकारात्मक सवाल है ये, कि क्या हुआ यार, अरे ये तुम इतने मुरझाए हुए से क्यों दिख रहे हो यार। तो ऐसी स्थिति के लिए हम दो शिमाश्तका का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ये जो साहब दिख रहे हैं ये हमारे
प्यारे तानाका-सान जी हैं, तानाका-सान हैं, और इनके मुंह में एक थर्मोमीटर ठुसा हुआ है, यानी कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो तानाका-सान, ये सुजुकी-सान है, तानाका-सान नहीं, सुजुकी-सान है, और तानाका-सान इनकी खबर लेने के लिए आए हैं और पूछ रहे हैं कि सुजुकी-सान दो शिमाशिता का, यानी कि सुजुकी-सान क्या हुआ आपको? क्योंकि तानाका-सान सुजुकी-सान के घर आते ही देख रहे हैं कि इनके मुंह के अंदर थर्मोमीटर ठुसा हुआ है और ये कुछ कुछ इनकी तबीयत कुछ नासाज सी लग रही है। तो सुजुकी-सान दो शिमाशिता का, क्या हुआ सुजुकी-सान? सुजुकी-सान कह रहे हैं कि चोत्तो चोशी गा वारुई देस। चोत्तो यानी कि थोड़ा, चोत्तो मात्ते कुदासाई आपको याद होगा, चोत्तो मात्ते कुदासाई कि प्लीज वेट ए मोमेंट, थोड़ा रुकिए। तो चोत्तो यानी कि थोड़ा, चोशी या है, चोशी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कंडीशन, स्थिति। तो थोड़ी और वारुई एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ है कि खराब। तो चोत्तो चोशी का वारुई दिस यानी कि थोड़ा, थोड़ी स्थिति खराब है। थोड़ी स्थिति खराब है यानी कि मेरी तबीयत कुछ नासाज है, मेरी तबीयत थोड़ी, मुझे कुछ थोड़ा सा अनवेल फील हो रहा है। आई एम फीलिंग ए लिटिल अनवेल, मुझे थोड़ा सा, थोड़ी तबीयत खराब है। तो इसको हम हिंदी में ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ी तबीयत खराब है। चोशी में हम चोशी का अर्थ वैसे सिचुएशन होती है, स्थिति, लेकिन यहाँ पे ये अपने हेल्थ से रिलेटेड है, तो हम इसको हम कह सकते हैं कि थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। चोत्तो चोशी का वारुई देस। फिर तानाका-सान पूछ रहे हैं कि बियोइंग ए इकिमाशिता का, क्या आप अस्पताल गए थे? सुजुकी-सान कह रहे हैं कि इए मादा देस। अब देखिए मादा का फिर एक बार प्रयोग, इए मादा देस यानी कि नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक मैं अस्पताल नहीं गया। संभवतः ये अस्पताल इसलिए नहीं गए क्योंकि ये अकेले रह रहे हैं, तो उनको कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा कि वो अकेले जा पाएंगे या नहीं अगर चक्कर खाकर गिर पड़े तो तानाका-सान अब ऑफर कर रहे हैं उनसे साथ चलने के लिए कि इमा इकिमा शौका, क्या हम अब चलें, क्या हम अभी चलें? ये कहाँ चलने की बात हो रही है? बेओइंग चलने की बात हो रही है, अस्पताल चलने की बात हो रही है। तो अभी चलें क्या? सुजुकी सान ने कहा था कि ये मादा देस, मैं अभी तक अस्पताल नहीं गया। तो तानाका सान उनको ऑफर कर रहे हैं, इमा इकिमा शौका, शैल वी गो नाउ, क्या हम चलें, हम अब चलें, इकिमा बेओइंग। तो सुजुकी सान कह रहे हैं कि सुमिमा सेन ओनेगाई शिमास। अब देखिए सुमिमा सेन और ओनेगाई शिमास ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं, पोलाइट जेस्चर है, और दोनों का प्रयोग किया है। तो ये कैसे हुआ? तो जो सुमिमा सेन है, जो पहला एक्सप्रेशन है, वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सुजुकी सान को लग रहा है कि वो तानाका सान को तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि तानाका सान ने ही ऑफर किया, तो सुजुकी सान उसके लिए माफी मांग रहे हैं। देखिए ये जो जापानी जो कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, बहुत पोलाइट संस्कृति है। तो कोई अगर आपके साथ चलने के लिए ऑफर कर रहा है, इसका मतलब उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। तो उस वजह से सुजुकी सान जो है तानाका सान को सॉरी कह रहे हैं कि एक्सक्यूज मी, या आई एम सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, आपको मैं परेशान कर रहा हूँ, मेरी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये जो सुमीमा सेन है ये उसके लिए है। और उसके बाद जो ओनेगाई शिमास कह रहे हैं, तो ओनेगाई शिमास जैसे कि हमने पहले सीखा था, ओनेगाई शिमास का अर्थ होता है कि कृपया मेरे लिए ये काम कर दीजिए, प्लीज डू इट फॉर मी। तो यानी कि सुजुकी सान जो है वो तानाका सान के साथ अस्पताल जाने के लिए राजी हैं। तो वो पहले सॉरी कह रहे हैं कि मैं तकलीफ देने के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, चलिए चल सकते हैं, हम चलते हैं। तो एक्सक्यूज मी, यस प्लीज, दैट इज आई एम सॉरी फॉर द ट्रबल, लेट अस गो। आपको तकलीफ देने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, चलिए चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अस्पताल चलते हैं। अब एक और उदाहरण देखते हैं, दो शिमाश्तका का। दो शिमाश्तका ओनाका का इताई देस। ओनाका यानी पेट, इताई यानी कि दर्द, पेट में दर्द है। कुसुरियो नोमिमाश्तका, कुसुरी यानी दवाई, आपने दवाई ली है क्या? तो जापानी में जो होता है, दवाई जो होती है ना, उसके साथ नोमीमास का ही प्रयोग किया जाता है। अगर वो सॉलिड कोई मेडिसिन भी हो तो भी वो नोमीमास ही उसके साथ वर्ब का प्रयोग होता है, तो उसको लिक्विड ट्रीट किया जाता है। कुसूरियो नोमीमाश्ता का, क्या आपने दवाई ली? ईए मादा देस, नहीं अभी तक नहीं।
अब हम जो फाइनल स्लाइड पर आ गए हैं आज के इस पार्ट का, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें दोनों में एक ही सवाल है। एक में है सुजुकी सान दो शिमाश्ता का, दूसरा भी है सुजुकी सान दो शिमाश्ता का। तो लिटरली तो दोनों एक ही है ना? लेकिन दोनों में फ़र्क देखिए, जो साइड में अंग्रेजी में लिखा हुआ है। फर्स्ट में क्या है? व्हेन द स्पीकर इज अनअवेयर ऑफ द इशू, यानी कि दो शिमाश्ता का वो पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंड। उन्हें पता नहीं है कि क्या हुआ है, उनको एक आभास हुआ है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ घोटाला है, लेकिन उन्हें पता नहीं है एग्जैक्टली कि हुआ क्या है। वो पूछ ही रहे हैं, अनजान में पूछ रहे हैं, अनजाने में पूछ रहे हैं कि दो शिमाश्ता का सुजुकी सान, दो शिमाश्ता का सुजुकी सान क्या हुआ। और दूसरा है कि जब स्पीकर को पता है कि वो किस बारे में पूछ रहे हैं, तो दोनों के केस में जो मीनिंग है या टोन भी जो है वो चेंज हो जाता है। तो हम उदाहरण से देखेंगे कि क्या हुआ है। पहले केस में देखिए, जब सुजुकी सान से पूछा गया कि सुजुकी सान दो शिमाश्ता का, सुजुकी सान ने जवाब दिया एगा ओचिमाश्ता, यानी कि तस्वीर गिर गई, द पेंटिंग फेल ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये जो पूछने वाले हैं, मान लीजिए तानाका सान है, तानाका सान को दूसरे कमरे से मान लीजिए कुछ गिरने की आवाज आई, कुछ टूटने की आवाज आई। तो वो भागते हुए उस घर में आए, उस कमरे में आए और देखा कि सुजुकी सान है। तो उन्होंने सुजुकी सान से पूछा कि सुजुकी सान दो शिमाश्ता का, मैंने अभी एक कुछ टूटने वाली गिरने वाली आवाज सुनी, क्या हुआ है? उनको एग्जैक्टली पता नहीं क्या हुआ है, उनको बस आभास हुआ, इंगित हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तो उन्हों वो पूछने के लिए आए और तब सुजुकी सान बोल रहे हैं कि एगा ओचिमाश्ता, यानी जो पेंटिंग है वो गिर गई, गिर के वो टूट गई। तो ये हुआ पहला। दूसरे केस में तानाका सान को पता है कि हुआ क्या है, फिर भी वो पूछ रहे हैं सुजुकी सान से कि सुजुकी सान दो शिमाश्ता का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो शिमाश्ता का पूछ, ये जो पूछा तानाका सान ने, उनके पूछने का जो रीजन है वो कुछ और है। तो अब देखिए, उत्तर में सुजुकी सान ने ये नहीं कहा कि एगाओची मास्ता। क्यों नहीं कहा? क्योंकि तानाका सान तो उनके सामने ही खड़े थे, उन्हें तो पता ही है कि क्या हुआ है। तो फिर वो क्या कहेंगे? सुमिमा सेन गोमेन नासाई, माफ कर दीजिए। हो सकता है कि जो तानाका सान है वो उस घर के मालिक हैं और सुजुकी सान वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके हाथ से तस्वीर गिरकर टूट गई। तो अब हम वो भला क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि मुझे माफ कर दीजिए, गोमेन नासाई फॉर्मल एक्सप्रेशन है, सुमिमा सेन थोड़ा इनफॉर्मल है। तो दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि दूसरे केस में जब तानाका सान ने पूछा सुजुकी सान दो शिमाश्ता का, तो ये एक गुस्से वाले में टोन में पूछा गया है, ये एक एंग्री टोन है। मतलब वो नाखुश है, वो डिसअपॉइंटेड है, डिसप्लीज्ड है कि ये गड़बड़ हो गई, कुछ टूट गया, कुछ खराब हो गया। तो इसलिए जवाब में माफी मांगी जा रही है। तो इस तरीके से दो शिमाश्तका का अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग इसका अर्थ हो सकता है। आई एम सॉरी। तो दोस्तों, ये था आज का पाठ जिसमें हमने ये जो अलग अलग चीज़ें हैं ये हमने सीखी। मादा, दाइताई, काकारू और दो शिमाश्ताका। और मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश की है कि सिंपल तरीके से समझाऊं। और इस बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है तो ज़रूर टिप्पणी में लिखें, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं saraljapanese@gmail.com पर। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नए पाठ के साथ। तब तक के लिए सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार, आरिगातो गोजाइमास, माता इमाशो।